कि 365 दिन साल में होता है, 364 दिन हमको लताड़ा जाता है, मारा जाता है, पीटा जाता है। और जैसे चुनाव आता है हम हिंदू होने लगते हैं, हमको हिंदू बनाया जाता है, राम जय श्री राम के नारा लगाया जाता है, और उसके पहले हमको मंदिर में नहीं घुसने दिया जाता है। तो किस एकता की बात करते हैं, किस हिंदुत्व की बात करते हैं? जिस हिंदुत्व में हमको मंदिर जाने नहीं दिया जाता है, जिस हिंदुत्व में हमको मंदिर नहीं जाने दिया जाता है, हमारे देश के प्रथम व्यक्ति अभी आज के समय में राष्ट्रपति होते हैं हमारे देश के, उनको राम मंदिर के शिलान्यास में, राम मंदिर के ईंटकरण में नहीं बुलाया, ईंट रखने के समय नहीं बुलाया जाता है। तो किस हिंदुत्व की बात कर रहे हैं? यानी कहीं अनुसूचित जाति की बात किया जा रहा है, महापंचायत की बात किया जा रहा है, क्यों? आखिर में ऐसी नौबत क्यों पड़ गई? आप हिंदुत्व की बात कर रहे थे, फिर आप अनुसूचित जनजाति की कहने की जरूरत क्यों पड़ गया? महापंचायत की जरूरत क्यों पड़ गया? कहीं ना कहीं ये दर्शाता है ना कि हमने शोषण किया, लोग नाराज हैं, तो इनको हम दिग्भ्रमित करें, कैसे मिला है? जब आप हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, जब आप कह रहे हैं कि हिंदुत्व की बात कर रहे हैं कि हिंदू सब एक है, तो फिर अनुसूचित जनजाति का मामला कहाँ से आ गया? ये दर्शाता है ना कि हम विखंडित आप करके रखे हैं, शोषित आप करके रखे हैं। जब हिंदुत्व की आप बात कर रहे हैं तो राम मंदिर में हमको क्यों नहीं बुलाया गया? हमारे समाज के लोग जब राम मंदिर का चाहे ईंटकरण का मामला हो, चाहे शिलान्यास का मामला हो, उसमें क्यों नहीं बुलाया गया? नमस्कार, मैं सुनील, आप देख रहे हैं बी आर दस्तक। हम बात करेंगे बीजेपी यानी कल 10 दिसंबर को दलित महापंचायत यानी अनुसूचित जाति महापंचायत सीवान में कर रही है। क्यों कर रही है? हमारे साथ गरीबों, दलितों, पिछड़ों और मजदूरों की लड़ाई लड़ने वाले अमित जी हैं। अमित जी, क्या कहिएगा? कल बीजेपी यानी 10 दिसंबर को दलित महापंचायत करा रही है। सबसे पहले तो हंसी आ रही है इस बात पे कि बीजेपी को अनुसूचित जाति, मैंने भी बैनर देखा, उसका महापंचायत करने का जरूरत पड़ गया। और उसके पीछे रीजन ये है कि देश के सभी लोग इस बात को जान चुके हैं कि बीजेपी कितना दलितों की हितैषी है, चाहे वो अनुसूचित जनजाति की बात हो, अनुसूचित जाति की बात हो, पिछड़ों की बात हो। क्योंकि जब चुनाव आया है ना, तो इस समय हमारी बात होगी। अच्छा। क्योंकि हमें चुनाव के बाद ये लोग अछूत समझने लगते हैं। अच्छा। बस चुनाव तक हमें पिछड़ा, अति पिछड़ा, और लास्ट में कहेंगे हम हिंदू हैं। उसके बाद आप भी देखे हैं कि जिस हिंदुत्व की बात को लेकर, जिस एजेंडा को लेकर ये राजनीति करते हैं, उस एजेंडा को हमारे दलित समाजों को याद रखना चाहिए कि हमारे राष्ट्रपति जब रामनाथ कोविंद जी मंदिर में जाते हैं, उस मंदिर को धुलवा दिया गया था। अच्छा, हाँ। और जिस हिंदुत्व की बात ये चुनाव में करेंगे, जब ये कर रहे हैं, उसको याद कीजिए कि जब राम मंदिर का, देश के सबसे प्रथम नागरिक हमारे राष्ट्रपति होते हैं, और जब मंदिर का ईंट का नवीनीकरण उसका करना था, उसको निर्माण करना था, जब ईंट रखा जा रहा था, तो उस समय के राष्ट्रपति हमारे रामनाथ कोविंद हुआ करते थे, और उनको नहीं बुलाया जाता है। इस समय जब शिलान्यास हुआ, जब इस समय हमारे द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति थी, तो उनको आमंत्रित नहीं किया गया, अन्य लोगों को, जगह जगह से लोगों को आमंत्रित किया गया था। तो किस हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, किस पिछड़ों की बात कर रहे हैं, किस दलितों की बात कर रहे हैं? ये केवल दिखावा है, और ये चुनाव में दिग्भ्रमित करने के लिए आज हितैषी बने हुए हैं। वरना आने वाले दिनों में ये लोग फिर दलितों के साथ शोषण करने का काम करेंगे। आए दिन आप देख रहे हैं कि चाहे वो जमदार मांझी का मामला हो, चाहे अन्य यहाँ पे सरावे में, क्या बोलते हैं उसको, सेरही में दलित जाति के लोगों को मारा पीटा गया था, चाहे अन्य जगह लगातार दलितों पे हमला हो रहा। कहाँ बीजेपी बोल रही है? जब जाती है तो भाकपा माले वहां गरीबों के साथ, दलितों के साथ खड़ी रहती है। ये कहना दलितों को हितैषी है, ये कहीं से इनका शोभा नहीं देता है। और ये डर अभी से दिखा रहा है कि दलित जाग चुके हैं, दलित समझ चुके हैं, तो अनुसूचित जाति का महापंचायत करना पड़ रहा है। ये इसको दर्शा रहा है, ये दिखा रहा है। और आने वाले दिनों में दलित जो भी हैं, चाहे SC ST हैं, चाहे पिछड़ा हो, तमाम लोग अपनी ताकत को दिखाएंगे और बीजेपी को यहाँ से भगाने का काम करेंगे। क्योंकि अत्याचार, जो देखिए कहानी कहा जाता है, लोग कहते हैं कि 365 दिन साल में होता है, 364 दिन हमको लताड़ा जाता है, मारा जाता है, पीटा जाता है। और जैसे चुनाव आता है हम हिंदू होने लगते हैं, हमको हिंदू बनाया जाता है, राम जय श्री राम के नारा लगाया जाता है, और उसके पहले हमको मंदिर में नहीं घुसने दिया जाता है। तो किस एकता की बात करते हैं, किस हिंदुत्व की बात करते हैं? जिस हिंदुत्व में हमको मंदिर जाने नहीं दिया जाता है,
जिस हिंदुत्व में हमको मंदिर नहीं जाने दिया जाता है। हमारे देश के प्रथम व्यक्ति अभी आज के समय में राष्ट्रपति होते हैं हमारे देश के, उनको राम मंदिर के शिलान्यास में, राम मंदिर के ईंट करण में नहीं बुलाया, ईंट रखने के समय नहीं बुलाया जाता है। तो किस हिंदुत्व की बात कर रहे हैं? यानी कहीं ना कहीं हमको दलित के नाम पे हमको काहे बुलाया जाएगा? वो दलित समाज से आते तो उनको काहे बुलाया जाएगा, ये बताइए ना। तो भैया आप जब दलितों को अपने यहाँ अछूत मान रहे हैं और उनको आपके यहाँ आना शोभा नहीं दे रहा है, तो चुनाव में हमारी वोट क्यों लीजिएगा? हम अछूत हैं भैया, हमारा वोट क्यों लीजिएगा? हम आपको वोट क्यों देंगे जब आपको 364 दिन हम अछूत रहते हैं और हम दलित जो होते हैं आपके यहाँ अशोभनीय होते हैं, जो अशुभ माना जाता है, तो हमको अब हमारा वोटवा लीजिएगा और उस समय हम शुभ हो जाएंगे। केवल वोट लेने की राजनीति हो रही है, इसके अलावा कुछ नहीं हो रहा है। बताइए क्यों विरोध कर रहे हैं? देखिए ये दर्द की बात नहीं है, लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। जहाँ गरीबों पे दलितों पे अत्याचार हो रहा है वहाँ हम लोग जा रहे हैं, ये कहीं जाते नहीं है। अगर मामला तो जमदार मांझी के घर क्यों नहीं गया, तेरही में क्यों नहीं गया, अभी आप महाराजगंज में क्यों नहीं गया? हर जगह पार्टी जा रही है, हम लोग देख रहे हैं, जिस बात की सच्चाई को हम लोग बता रहे हैं। और जनता के सामने क्यों जाना पड़ रहा है? अनुसूचित जाति की बात किया जा रहा है, महापंचायत की बात किया जा रहा है, क्यों? आखिर में ऐसी नौबत क्यों पड़ गई? क्यों पड़ गई? आप हिंदुत्व की बात कर रहे थे, फिर आप अनुसूचित जनजाति की कहने की जरूरत क्यों पड़ गया? महापंचायत की जरूरत क्यों पड़ गया? कहीं ना कहीं ये दर्शाता है ना कि हमने शोषण किया, लोग नाराज हैं, तो इनको हम कैसे दिग्भ्रमित करें, कैसे मिला है? जब आप हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, जब आप कह रहे हैं कि हिंदुत्व की बात कर रहे हैं कि हिंदू सब एक है, तो फिर अनुसूचित जनजाति का मामला कहाँ से आ गया? ये दर्शाता है ना कि हम विखंडित आप करके रखे हैं, शोषित आप करके रखे हैं। जब हिंदुत्व की आप बात कर रहे हैं तो राम मंदिर में क्यों नहीं बुलाया गया? हमारे समाज के लोग जब राम मंदिर का चाहे ईटकरण का मामला हो, चाहे शिलान्यास का मामला, उसमें क्यों नहीं बुलाया गया? कहीं ना कहीं हम अछूत थे तब ना। तो ये डर सता रहा है उनको, ये डर उनको है, इसलिए करना पड़ रहा है। हम लोग कहाँ कर रहे हैं? अच्छा बताइए, जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है सम्राट चौधरी कल के भाषण में कह रहे थे, कहा कि जितने भी भाकपा माले के नेता हैं और महागठबंधन जितने भी नेता हैं केवल दलितों का आप लोग ठगने का काम करते हैं। देखिए वो आपको बात बताते हैं, भाकपा माले जो है अक्सर आप देखा करेंगे जिसके साथ भी अन्याय होता है, चाहे वो दलित हो, पिछड़ा हो, बैकवर्ड हो, फॉरवर्ड हो, वो ये जाति नहीं देखती है। जिसके साथ भी अत्याचार होता है उसके साथ खड़ी रहती है। और ये इतिहास रहा है, लोग जानते हैं कि सड़कों पे अगर कोई लड़ने का काम करती है तो भाकपा माले काम करती है, लोगों की समस्याओं को अगर कोई उठाती है तो भाकपा माले काम करती है। तो इसमें कहने की जरूरत नहीं है, वो अपना देखिए कि वो कितना समस्याओं के साथ। अरे सिवान का ही मामला ले लीजिए ना, लगातार दलितों पे हमला हुआ, कहाँ पे बीजेपी गई, कहाँ किन लोगों के पास गई? आप बता दीजिए ना, एक जगह बता दीजिए जहाँ पे गई। हमको पूरे देश में लोग आ रहे हैं लड़ाई लड़ने के लिए कि उनको न्याय मिलना चाहिए, और एक दलित आदमी अगर मर जा रहा है, कमजोर आदमी मर जा रहा है, चाहे वो किसी भी जाति से हो, जो कमजोर वर्ग से आता है, जिसके पास पैसा नहीं है, पावर नहीं है, उसके लिए कहाँ सड़कों पे लोग आ रहा है? कहाँ पे ये लोग आ रहा है? जब जाते हैं हम लोग जाते हैं, हर लड़ाई को हम लोग लड़ते हैं, चाहे जमदार मांझी का मामला हो, चाहे सेरई का मामला हो, चाहे महाराजगंज का मामला हो, चाहे ये भंटा पोखर का मामला हो, तमाम लड़ाइयों को उन्होंने लड़ा और उनको सरकार से जो भी मुआवजा था दिलवाने का काम किया। तो ये कहना, ये ठगने का काम किया जा रहा है। और साफ तौर पे जब आप हिंदुत्व की बात कर रहे हैं तो अनुसूचित जनजाति महापंचायत बुलाने की नौबत क्या आ गई? ये डर दिखा रहा है। तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोग जाग चुके हैं। ये लोग जिस तरह से मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहा है, वो लोग जाग चुके हैं, उस तरह ये लोग भी इनके साथ सोच रहे, समझ चुके हैं हमारे साथ क्या होने वाला है और बीजेपी हमारे साथ क्या कर रही है। तो आने वाले दिनों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोग बताएंगे कि हम और हमारे समाज के साथ आपने क्या किया, उसका परिणाम आपको चुनाव में मिलेगा। धन्यवाद। देखिए ये अम्मी जी हैं, सिवान के रहने वाले हैं और भाकपा माले के भी नेता हैं, सिवान के रहने वाले, जो गरीब दलित पिछड़ों और मजदूरों की लड़ाई लड़ते हैं। और हमने इस मुद्दे पर बात किया। कल 10 दिसंबर है और 10 दिसंबर के दिन जो बीजेपी है यानी मंगल पांडे के नेतृत्व में अनुसूचित जाति महापंचायत कराया जा रहा है। आखिर क्यों कराया जा रहा है, तमाम सवालों को इन्होंने जवाब दिया। आप क्या सोचते, जरूर अपना राय दीजिएगा।